और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। दोस्तों, बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। ये फलाना, ये ठिकाना, ये सब आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में जितना जश्न बीजेपी के नेता या समर्थक नहीं मना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जश्न गोदी मीडिया मना रही है। लेकिन क्या किसी ने ये बताया है कि ओवैसी ने सबकी सांसें फुलाकर रख दी है? जी हाँ, इतिहास सिर्फ बीजेपी ने नहीं रचा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी इतिहास बनाया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी है, सीटों की संख्या बढ़ी है, राजनीतिक मौजूदगी बढ़ी है और असर भी। लेकिन जैसे ही एआईएमआईएम की जीत सामने आई, वैसे ही एक नया शोर शुरू हो गया है। अब वही लोग जो खुद जीते तो उसे राष्ट्रवाद बताते हैं, कहने लगे कि ओवैसी की पार्टी का मजबूत होना देश के लिए खतरा है, यानी उनकी जीत राष्ट्रवाद और दूसरों की जीत देश के लिए खतरा है। इन फर्जी राष्ट्रवादों की असली सोच आगे आपको ये भी दिखलाऊंगा कि बीजेपी की जीत कैसे हुई है। हाँ, बीजेपी जीती है, कई जगह निर्विरोध भी जीती है। वो कैसे हुआ, किस हालत में हुआ है, वो सब भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए गोदी मीडिया की खुशी। एंकर मुस्कुरा रहे हैं, स्टूडियो में जश्न का माहौल है, मानो चुनाव नहीं कोई त्योहार हो। और इसके अलावा कई अहम खबरें हैं, वो सब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस खबर से। जरा देखिए, एक खबर सामने आई है और सुनिए वो क्या कह रही है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का भी दम दिखा है। मालेगांव में ओवैसी बने हैं किंग मेकर और 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम ने 95 सीटें जीती हैं। पार्टी नेता शादाब जमई ने तंज कसा है। मालेगांव में ओवैसी किंग मेकर बन गए हैं। जी हां, मालेगांव में अब एआईएमआईएम की भूमिका किंग मेकर की हो चुकी है। ये सिर्फ जीत नहीं, ये पार्टी के दमखम का सबूत है। और इसी के बाद से कई लोगों की हालत खराब हो गई। अब पहले आपको जश्न की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की ऐतिहासिक जीत के बाद खुशी का माहौल है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का चुनाव चिन्ह ऊंची उड़ान भरता नजर आ रहा है। यहाँ भी देखिए, वहां भी देखिए, हर तरफ जश्न। ये सिर्फ जीत नहीं, ये एक सियासी संदेश है। तो बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि लोगों का भरोसा असदुद्दीन ओवैसी पर बढ़ा है। ऐसा कहना है हसन रजा मंजर का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और अहम खबर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए जश्न कैसे मनाया जा रहा है। मुंबई में रात के समय पतंगे उड़ाई गई। जी हाँ, ऐतिहासिक जीत के बाद लोगों ने रात में ही पतंगे उड़ाकर खुशी जाहिर की है। ये दिखाता है कि खुशी कितनी बड़ी थी और जीत कितनी खास। अब जरा पहले आपको डाटा दिखाते हैं, आंकड़े देखिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के 13 शहरों में कुल 125 सीटें जीती है। शहरवार आंकड़े कुछ इस तरह हैं: सोलापुर 8, औरंगाबाद 33, मालेगांव 20, मुंबई 8, नागपुर 6, अहमदनगर 2, धुलिया 2, ठाणे, मुमरा 5, नांदेड़ 15, चंद्रपुर 1, धोले 10,
अकोला 3, अमरावती 12, कुल मिलाकर 125 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब की सियासी पकड़ भी पूरी तरह सलामत दिखाई दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं के लिए जो तंज और टिप्पणियां की जाती थी, आज वही बातें उन पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। अब जरा दूसरी पार्टियों के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। बीएमसी के फाइनल नतीजों के मुताबिक बीजेपी 89 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 65, शिवसेना एकनाथ शिंदे 29, कांग्रेस 24, एआईएमआईएम 8, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 6, समाजवादी पार्टी 2। ये पूरे आंकड़े सामने आने के बाद अब एकनाथ शिंदे को जरूर सोचना पड़ेगा कि मुंबई में उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर क्यों रही, क्यों उनका वोट प्रतिशत उद्धव ठाकरे की पार्टी से करीब 18.13% कम रहा। अजीत पवार को भी अपने राजनीतिक हालात पर गंभीरता से मंथन करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बल्ले बल्ले है। हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक अहम बयान की तरफ। अब तक हमने बात की है एआईएमआईएम ने कितनी सीटें जीती, लेकिन ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा बिहार का उदाहरण 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी और 25 में भी वही 5 सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित कर दी थी, जबकि आपने देखा कि हर तरह के दाव पेच अपनाकर भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए किसी तरह 202 के आंकड़े तक पहुंच गया है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में, उनके इलाके में, उनके वोट बैंक में हिलाया नहीं जा सकता है। अब तक एआईएमआईएम के 125 उम्मीदवार जीत जाते हैं, 125 सीटें सामने आती हैं, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री विचलित हो जाते हैं और फिर वही पुराना राग, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। इनके पास यही एक हथियार बचा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम की ये जीत देश के लिए खतरा है, इस पर चिंतन होना चाहिए। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि एआईएमआईएम देश के लिए खतरा है। पहला सवाल मेरा यही है और मैं इस सवाल पर थोड़ी देर में वापस आऊंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे जी, एक सवाल आपसे। आपका बेटा भी मेरे ख्याल से सांसद है। क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों को अलग अलग देशों में भेजा गया तो आपके बेटे को क्यों नहीं भेजा गया? क्या इसीलिए कि वो उस लायक नहीं समझे गए? तो फिर खतरा कौन है और बोझ कौन है? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सांसद देश के लिए खतरा है। खतरा वाली बात बिल्कुल ही बेईमानी है। खतरा उनसे होता है जो राष्ट्रवाद और धर्म की घुट्टी पिलाकर अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं। उनसे देश को भी खतरा होता है और समाज को भी। अब सोचिए, अगर किसी राजनीतिक पार्टी की बढ़त देखकर धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मैं तो ये भी नहीं कहता कि बीजेपी देश के लिए खतरा है। कैसे कह दूं? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, संविधान के तहत चुनाव लड़ती है। खतरा कैसे कहूं? इसी तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी खतरा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, बोझ जरूर कहा जा सकता है। बोझ इसलिए क्योंकि अपने बेटे के अलावा अगर किसी और को मौका देते तो किसी पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति को सांसद या विधायक बना सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। अब आइए ओवैसी पर बात करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कहा कि राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम के 125 से ज्यादा उम्मीदवारों का जीतना देश के लिए खतरा हो सकता है और इस पर चिंतन जरूरी है। ध्यान दीजिए, देश के लिए खतरा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुद की हालत खस्ता हो गई है, खुद का राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया। कांग्रेस का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा। अब जरा देखिए महायुक्त और महाविकास अघाड़ी दोनों की स्थिति क्या है। हुआ यह है कि बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे की शिवसेना प्लस अजीत पवार की एनसीपी मिलाकर कुल 87 सीटें और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एआईएमआईएम प्लस समाजवादी पार्टी मिलाकर 84 सीटें। अब सवाल ये है, क्या बीएमसी के नतीजों में कोई चमत्कार होने वाला है? आप खुद सोचिए, मुकाबला पूरी तरह कांटे का है, लेकिन गोदी मीडिया का काम तो अलग ही है। जरा देखिए स्टूडियो में कितनी खुशी है। तो देवेंद्र
देवेंद्र फडणवीस ने इस बार करके दिखाया है। 25 साल के बाद शिवसेना को, उद्धव सेना को मुझे कहना चाहिए, सत्ता से बाहर किया और बृहन मुंबई में बीजेपी को लाके स्थापित किया। बीजेपी का मेयर होने वाला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर? इतनी खुश तो शायद खुद अमृता फडणवीस भी नहीं होंगी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हैं, लेकिन यहाँ खुशी खुलकर दिखाई जा रही है, बहुत ज्यादा खुशी, अत्यधिक खुशी। एक एंगल से खुशी का प्रदर्शन। और अब एक और मामला सामने आया, आरोप लगाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। वार्ड नंबर 18 बीएमसी चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवार स्मिता म्हात्रे के पति शंकर म्हात्रे ने आरोप लगाया है। आतमध्ये आमच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन उचललं आहे ह्याच्यावरती की त्याच्यावरती स्टिकर नाही आहे आणि PROची सिग्नेचर नाही आहे। काही गोष्टी ज्या संशयित दिसतात आहेत त्याच्यावरती आमचं बोलणं चालू आहे। 2 तास झालेले आहे कि ईवीएम की सील टूटी हुई थी, धांधली का आरोप लगाया गया है। अब सवाल ये है कि इसकी सुनवाई कितनी होगी, वो तो आप जानते ही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।